नमस्कार दर्शक, मैं संदीप शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कल लिए गए फैसले की। फैसले में कहा गया है कि जो तीनों कृषि कानून अब वापस लिए जाएंगे, कृषि कानून रद्द होंगे। जैसा कि कृषि कानून रद्द होंगे, इस फैसले का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये फैसला कब आना चाहिए था, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इस फैसले के बीच में क्या कुछ हुआ, इस फैसले के दरमियान क्या कुछ हुआ और कितनी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कितने किसान जो शहीद हुए और क्या क्या इस पूरे मुद्दे पर हुआ, इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर हमारे क्या किसान भाई भी यहाँ मौजूद हैं और किस किस तरीके के आरोप लगाए गए किसानों पर। किसी को आतंकवादी कहा गया, किसी को आंदोलनजीवी कहा गया। उसके बाद प्रधानमंत्री खुले मंच पर कह देते हैं कि मैं देशवासियों से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, हमने कानून बनाए थे उनके भले के लिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ पाए। तो मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ यहाँ से किसानों नेताओं की, किसानों की, कि किसान भाई इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम जानना चाहूँगा और उसके बाद इस पर सर प्रतिक्रिया। अवतार सिंह। हाँ जी। भाई साहब, आप लोग खेती किसानी करते हैं, आप लोग आंदोलन में काफ़ी हिस्सा ले चुके हैं। तो ये जो कानून वापसी का अभी निर्णय लिया गया सिर्फ टेलीविज़न पर है, अभी स्क्रीन पर। तो हालांकि बड़े नेताओं का कहना है जब तक आंदोलन तब तक नहीं वापस होगा जब तक जो मुद्दे हैं उनकी मांगे जो हैं पूरी नहीं हो जाती। उस पर अब प्रधानमंत्री मोदी के ये बयान पर आप क्या प्रतिक्रिया है? ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਚੁਣਾव ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਚੁਣਾव ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਆ। जी। ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि किसान वोट फिर भी डालेंगे? ਕਿਉਂ ਡਾਲਣਗੇ ਬਈ? इस आंदोलन के बीच में क्या कुछ किसानों ने खोया, क्या पाया कुछ? ਖੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ। 650 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਖੋਇਆ ਵਾ। ਪਾਇਆ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। खुले मंच पर मोदी कहते हैं कि हम पूरे देशवासियों से क्षमा चाहते हैं कि हमने कानून तो भलाई के लिए बनाए थे, लेकिन हम समझा नहीं पाए। आखिर ऐसी कौन सी कानूनों की बात थी जो पीएम नहीं समझा पाए? ਤੇ उनका मतलब है वो समझा नहीं पाए। उनकी कोई रही होगी फेल कैटेगरी की जो वो समझा नहीं पाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं भाई साहब से नाम जानना चाहूँगा, उसके बाद भाई साहब की प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। भाई साहब, अब कल खुले मंच पर कह दिया गया और उधर वहीं राकेश टिकैत, सभी नेताओं का यही कहना है कि खुले मंच पर तो 1500 करोड़ 15 लाख भी कहा गया है ना जी। तो खुले मंच पर जब तक लिखित रूप में नहीं आ जाता है, कानून नहीं लागू हो जाता, तब तक घर वापसी नहीं। तो इस पर क्या क्या पहली बात तो सुनिए, मैं शेर सिंह नगला तमन खाई खेड़ा से बोल रहा हूँ। वो 15 लाख वाली तो अलग बात हो गई। अब जैसे ये कानून वापस किए गए एंड मौके पे किए गए, जैसे इलेक्शन पास आ रहा है, उसके लिए मैं थोड़ी ये गा के आपको बता रहा हूँ। देखो, बल्ले बल्ले मोदिया वे सदके तेरी सोचा तो असी लड़दे रहे हक्कां ते, मर गया तू वोटां ते, अज आ गईयां वोटां नेड़े, तेनू किसान दिस गए ने, हाय आ 850 मर गए सी, उदों कित्थे रह गया तू। मेरी एक गल नूं मतलब गा के समझाया, थोड़ी विस्तार नाल समझाना। देखो, ये कानून उन्हें जो पास किए सी, ये शुरू तो ही कानूनों वास्ते मतलब जिमीदारों वास्ते हक दे विच गलत सी। असीं इस चीज़ नूं शुरू तो प्रक्रिया देंदे रहे, हर चीज़ नूं समझाउंदे रहे, एक एक चीज़ दा नूं समझाया, हर एक चीज़ नूं अंदाज़ भी दिता। मतलब एक साडा सरदार सिंह आया कि आया सी एक गोभी दा फुल, उत्ते 500 रुपया किलो का या 150 किलो मतलब 150 रुपये किलो रेट रखा गया सी। उदों समझाया भी जे ये साडे को लैके मतलब भी अपना भंडारण करनगे, उस तो बाद सानूं बेचणगे, ये प्रक्रिया सानूं इत्थे मिलदी आ। तो इनू 100 800 850 बाद जो साढ़े सिंह शहीद हो गया, उस तो ये प्रक्रिया इनू हुण पता लगी जो वोटां आ गई नेड़े भी हुण ये सानू गलत आ, उन्हें माफ़ किया। ये चीज़ उन्हें पहला सोचनी चाहिए सी। यानी कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देर इतनी भी ना हो जाए कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े। यही कहना है ना कि देर आना दुरुस्त आना, ये तो चलो कोई बात नहीं कि भूला भटका आ गया वापस आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन उस देरी के बीच में जो कुछ अगर कुछ खो जाता है, कुछ दोबारा ना वो चीज़ मिल पाए, ये बड़े अफसोस की बात होती है। यही मुद्दा है ना। तो आगे मैं बात करूंगा, हमारे भाई साहब यहाँ पर अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं यहाँ पर
बंडा ब्लॉक के धीमरपुर गांव निवासी पटवारी इन्हें कहा जाता है फिलहाल शॉर्ट नेम में। तो पटवारी साहब, आपसे हम सीधी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर। क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, क्या पीएम मोदी कैसे इस मुद्दे पर आए? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ संदीप जी, आप आए यहाँ पे, हमारी प्रतिक्रिया करी हमने। अगर यही मोदी जी ने लेना था, कानून वापस रिपील लेने थे, उनको जो पहले ही ले लेने चाहिए थे। फिर इतने हथकंडे क्यों अपनाए हमारे ऊपर? कहीं पे हमारे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई गई, कहीं पे हमारे ऊपर ट्रेलर चढ़ाए गए, कहीं पे हमारे ऊपर अपने आरएसएस के गुंडे भेज के उनसे हमारे ऊपर अत्याचार करवाया, कहीं से उन्होंने हमारे विरुद्ध किसान वर्सेस किसान खड़े किए गए। तो हर जगह वो फेल होते गए, तो आखिर उनको पता चला भी ये हमारा जो फंडे थे जो उन्होंने अपनाए थे वो सभी फेल हो गए। तो आज उनकी बड़ी मजबूरी बन गई थी, आगे चुनाव भी था। कहते हैं कि विजय होती है लेकिन संघर्ष के साथ, विजय होती है संघर्ष के साथ। कई ऐसे सीए कानून हुआ, उस पर संघर्ष नहीं, उस पर भी जाति का एक बिल्ला लगा दिया गया, अल्पसंख्यक का। उसके बाद उसमें आतंकवादी घुसाए, इसमें भी खालिस्तानी। अब प्रधानमंत्री मोदी को कुछ किसानों की जगह ज़्यादा किसान क्यों दिखने लगे हैं कि वो इस मुद्दे की? अभी आपसे इसी विषय पे आता हूँ कि अगर कोई वहाँ खालिस्तानी होता तो उसने अपना अलग पार्ट ले लेना था हिंदुस्तान का। पूरे देश में बैठे हुए जो सिख किसान हैं उनको उन्होंने बताया ये खालिस्तानी है। भी वो खालिस्तानी नहीं है, मोदी जी को समझ में आंदोलनजीवी हैं किसान। हाँ, आंदोलनजीवी भी कहा गया, बहुत कुछ कहा गया। हमने चलो उनसे हम जे चीज़ों के बारे में बात में करेंगे। एक्चुअल में वो सच्चे हिंदुस्तानी भी नहीं। हमने लखीमपुर खीरी में हमारे ऊपर कैसे हमको रौंदा गया, टिकरी बॉर्डर पे कैसे रौंदा गया। हम जहाँ जहाँ जाते हैं, क्या खालिस्तानी सड़कों पे जाएगा? जहाँ जाएगा, पहली बात तो है ही नहीं, खालिस्तानी है ही नहीं कोई। हम तो किसान थे, हिंदुस्तान के किसान थे, उन्हीं को आपने रौंदा, मोदी जी ने रौंदा। उन्होंने हमारे आंदोलन को एक दूसरी रूपरेखा देनी चाहिए कि ये लोग देखते हैं कितने भड़क सकते हैं, लेकिन हम लोग भड़कने वाले थे। हमारी शहादतें हुई, उनको हम बर्दाश्त करते गए। बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल घर के दो चीज़ जल जाए। मुझे मालूम है जब लखीमपुर खीरी कांड हुआ था, पूरी बरसात होती रही उस रात, 5 हमारी लाशें बरसात में पड़ी थी। हम वहाँ अग्रेसिव भी हो सकते थे, भड़क भी सकते थे, लेकिन नहीं, बहुत संयम रखा। संयम रखा। तो आज उनको पता लग गया भी ये इतनी बड़ी मतलब संयम रख सकते हैं, तो आगे फिर हमारे फंडे और नहीं चलेंगे। उन्होंने बहुत कुछ किया, किसान वर्सेस किसान के सम्मेलन भी लगवाए, यूपी में लगवाए, हरियाणा में भी लगवाए। सभी उनके सम्मेलन थे जो फेल होते गए। जैसा कि किसान आंदोलन शुरू हुआ था, काफ़ी कुछ किसानों को मुसीबतें झेलनी पड़ी, कई बैरिकेडिंग लगाए गए, कई कुछ। सरकार पूरी आकर में थी, हर जगह पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। किसानों के ऊपर कई प्रकार के जो दावे वादे, जो इल्ज़ाम लगाए गए किसानों के ऊपर। आज वही पीएम मोदी माफ़ी मांग कर कहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसानों को समझा नहीं पाया। कल मोदी को वही किसान जो थे हाँ, वो आतंकवादी लग रहे थे। अभी ये आपको इसी बात पे टोके कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं कि हमारी तपस्या में शायद कोई कमी है, ठीक है ना? जी। लेकिन उनकी तपस्या में उन्होंने तपस्या की नहीं थी असल में। तपस्या तो हम किसानों की थी। किसान लोग कर रहे थे, और कहीं पे भी कर रहे थे, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, शाहजहानपुर बॉर्डर हो, जहाँ हमारे यूपी के अलग अलग जहाँ भी हमने जाके प्रदर्शन किया, तपस्या तो वही थी। वही तपस्या आज जीत लेके सामने आई है। वो तो मोदी जी, उनको तो कहा ही जा सकता है एक प्राइम मिनिस्टर, झूठा प्राइम मिनिस्टर मैं तो कहूँगा। अभी भी जब तक संसद और राज्यसभा में ये पास नहीं हो जाते, जब तक पूरी तरीके से रद्द नहीं हो जाते, एमएसपी कानून नहीं बन पाता। अर्केस्ट कैद का कहना है कि जब तक ये सब जो हमारे मुद्दे हैं, ये क्या-क्या मुद्दे हैं जो जिसके बाद देखिए, SKM आपको मैं एक साफ ही बताना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन था वो एक पहले खालिस्तानी वर्सेस बनाया था, क्योंकि ये इसके आगे सबसे आगे सिख लोग थे। उसके बाद हमारे साथ हरियाणा भाईचारा जुड़ा, फिर उसके बाद यूपी जुड़ता गया, पश्चिमी यूपी जुड़ता गया। देखिए, जो मुद्दे हैं ना वो बता रहे हैं। मुद्दे तो बहुत हैं अभी, मुद्दे बहुत हैं। है ना? हमारी सबसे पहले हमारी कृषि कानून आने से पहले भी हमारे
किसान नेता एक डिमांड कर रहे थे गारंटी एमएसपी, उसी पे भी आज विचार मतलब चल रही है भी एमएसपी गारंटी नहीं होगी। पंजाब और उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा को छोड़ के हमें पूरे देश में कहीं भी आप दिखा दें कि किसी भी किसान की गारंटी के साथ अगर कोई एमएसपी पे कोई चीज़ उठ रही है तो बिल्कुल सबसे अगर बड़ा मुद्दा कहा जाए तो एमएसपी का ही है, बिल्कुल क्योंकि जो 11-1200 में धान की कीमत है, जिस तरीके से लूटपाट हो रही है किसानों के साथ, जब तक ये मुद्दे नहीं हल होते तब तक मुझे नहीं लगता कि किसान खुशहाल हो पाएगा। तो इस नहीं तरीके नहीं से नहीं, ये तो सरकार बिल्कुल पता ही है कि जैसे आज हमने पहली बार अभी इस सीज़न में मैंने धान बेचा है, वो धान मेरा क्या रेट बिका होगा, ज़्यादा 1300 रुपये, और मेरा उसके ऊपर खर्चा जो आ रहा है पर क्विंटल 1000 रुपये आ रहा है। तो 3000 रुपये में लेबर मतलब अपने घर के बच्चों को खाना खिलाऊंगा, खुद खाऊंगा, ये सोचने वाली बड़ी बात है। भी हमारा जो धान बिक रहा है वो बिक रहा है 1200 रुपये, और 1000 हमारा खर्चा आ रहा है, बचा हमें अगर 20-25 क्विंटल निकालते हैं बचा हमें 3000 रुपये। 3000 रुपये में हम क्या बच्चों की अपनी शादी करेंगे या उनको क्या मतलब उनको पढ़ाएंगे? जहाँ हमारे ऊपर कोई आपदा आ जाती है, बीमारियाँ आ जाती हैं, क्या हम हॉस्पिटल में कैसे सर्वाइव करेंगे? 3000 रुपये से कैसे करेंगे? जो हमारे देश की अगर ग्राउंड लेवल की बात करें, 5 से ज़्यादा कोई किसान 5 एकड़ से ज़्यादा बड़ा किसान नहीं। फिलहाल मैं सभी किसानों का ये भी धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने पूरी जनता को बचा लिया, गरीब जन को बचाया। किसानों किसान का ने आंदोलन नहीं देखिए, था। मैं आपको एक बात जी, बताना जी। चाहूँगा यहाँ पे, किसानों ने बचाया है पूरे देश को। ये जो लोग थे प्राइवेटेशन आ रहा था, भाई वो हम आज गेहूँ उगाते, वो अपनी तिजोरी में भर लेते, उसके बाद उनकी मर्जी थी, वो 20 रुपये देते या 200 रुपये देते। देखा ना, हमारी 10 रुपये वाली गोभी वो 500 रुपये बेच रहे हैं। तो उन्होंने हमारा लॉकअप कर लेना था, हमारे हाईजैक कर लेना था हमारे फूड को, पूरे इंडिया के फूड को। उसके बाद क्या इस देश का मतलब हाल होना था। तो ये आज किसानों ने बचाया है, जो उन बॉर्डरों पे जाके उन्होंने जो आम जन को जन बताया, पूरे जनता को, हिंदुस्तान पूरे को हिंदुस्तान पूरे को बचाया। हिंदुस्तान को आज बिल्कुल, अगर बचाने वाले लोग हैं तो मुझे लग रहा है किसानों ने। किसान आंदोलन ने ही बचाया है। 1907 में भी हुआ था। इतिहास अपने आप को दोहराता है। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी, यही कानून लेकर आई थी, प्राइवेटेशन करनी चाहती थी, पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहती थी। जी मोदी जी ने 2021 में 20 में लाकर खड़ा कर दिया। आज पहले भी वो आंदोलन हुआ था, उस समय भी किसान जीते थे, आज भी किसान जीते। चलिए, असली जीत तभी मानी जाएगी जब किसानों का बिल बिल्कुल पार्लियामेंट में रद्द हो जाएगा, एमएसपी कानून गारंटी जो है लागू हो जाएगी। तो ये थी यहाँ के किसानों की प्रतिक्रियाएं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच पे कहा था कि मैं देश से क्षमा चाहता हूँ, शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। असल में प्रधानमंत्री जी, आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं थी, ना तो आपने तपस्या की थी तो ना उसमें कमी हो सकती है, क्योंकि तपस्या तो असली किसानों ने की, जो धूप और सर्दी दोनों झेलकर वहाँ बॉर्डरों पर, जहाँ अगर बता दें कि धूप के अंदर किस तरीके से गर्मी में के सीज़न पूरा का पूरा उन्होंने रोड पर किस तरीके से आग में जो है बिताया। उसके बाद उनके परिजन भी, परिवार पूरा आग में बिताया। फिर ठंड आई तो ठंड में भी किसानों ने अपना पूरा जो साल भर हो गया है वो सारा रोड पर बिताया। तो तपस्या असल में किसानों की ही